नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, सातों चक्रों की चर्चा हम कर रहे हैं। हर एक अध्याय में हर एक चक्र को हम बहुत ही गहराई से, बहुत ही सहज रूप से सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम अनाहत चक्र की चर्चा करेंगे। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, भाव चक्र, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। मणिपुर चक्र से ठीक ऊपर, कुछ उंगली ऊपर, यानी कि हमारे हृदय के स्थान पर, बिल्कुल यहाँ चेस्ट, वक्ष स्थल के मध्य में अनाहत चक्र का स्थान होता है। 12 पंखुड़ियों वाले हरे कमल से इसे चित्रित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसकी भावनात्मक क्षमता का आभास किया जाता है। नीचे के 3 चक्रों के बाद मध्य में आता है ये चक्र, इसलिए मध्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा सारा जीवन नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र को सामंजस्य करने में बीत जाता है, और इसका सामंजस्य केवल अनाहत चक्र से होता है। नीचे के 3 चक्र पर हमारा ध्यान कब जाता है? जब भावनात्मक उथल पुथल हो, और भावनात्मक उथल पुथल हृदय चक्र के कमजोर होने से ही हो सकता है। आप अति क्रोधी हो जाते हैं, अति मोह में पड़ने लगते हैं, बेवजह आपको प्रेम का विपरीत वासना वाला भाव आता है, आप जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, और इस वजह से आप डिटैच नहीं हो पाते। छोटी छोटी बात आपके हृदय को लगने लगती है, बहुत दुख पहुंचता है आपको छोटे घातों से। भक्ति, श्रद्धा जैसे शब्द आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, और निचले स्तर का प्रेम, जिसे प्यार, मोहब्बत, इश्क कहते हैं, वैसी चीज़ों में आप सुख खोजने की कोशिश करते हैं, और आपको वो सुख मिल भी नहीं पा रहा होता। और ये सबसे बड़ा लक्षण है आपके हृदय चक्र के कमज़ोर होने, यानी कि ब्लॉक होने के। कमज़ोर या शक्तिशाली तो बाद की बात है, पहले ज़रूरी है बैलेंस। जब सातों चक्र बैलेंस होते हैं तब उसे शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया की जाती है। पहले केवल बैलेंस करना ही सबसे बड़ा काम है। हृदय से जुड़े रोग, सांस लेने में तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का होना, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, प्रेम के खो जाने का भय सदा बने रहना, ये सारी दिक्कतें होती है हृदय चक्र के कमजोर होने से। हृदय चक्र जिसका ब्लॉक है उसे प्रेम महसूस नहीं हो पाता, वो प्रेम के लिए भटकता है। जिससे प्रेम प्राप्त हो रहा है उसी से उसे प्रेम महसूस नहीं हो पाता, और यदि प्रेम देने वाला प्रेम ना दे तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उससे क्या ही छिन गया, क्या ही खत्म हो गया। मतलब जब तक था तब तक महसूस नहीं हो पा रहा, और जब नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लुट गया, और भयंकर पीड़ा होती है हृदय में। हृदय चक्र कमजोर है तो क्या करना चाहिए? शुरुआत तो हृदय चक्र पर ध्यान लगाने से ही होनी चाहिए, लेकिन इन सारे लक्षण, सिम्टम्स का इंतजार करे ही क्यों? अभी से ही काम क्यों ना शुरू कर लिया जाए। यम, यम बीज मंत्र है हृदय चक्र का, अनाहत चक्र का। यम मंत्र का उच्चारण जब भी आप करते हैं हृदय चक्र में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसे थोड़ा इंटेंस करने के लिए कोई भी एक आसन लगा ले, जैसे कि मैंने अर्ध सिद्धासन लगा रखा है। आप सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन लगाकर अपने हृदय चक्र में फोकस लाकर यम मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो वो सारी ऊर्जा आपके हृदय चक्र में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इस ध्वनि की ऊर्जा आपके हृदय चक्र में इकट्ठी होती है। इसे और इंटेंस करने के लिए आप भ्रामरी के साथ कानों को दबा करके, आंखों को दबा करके यम जब करते हैं तो असीम शांति के अनुभव के साथ हृदय चक्र में वाइब्रेशन आपको फील होती है। आपका दिल दिमाग से डिटैच हो जाता है थोड़ी ही देर में, और उसके बाद हृदय में आने वाली बात को आप फील कर पाते हो। जिन लोगों का हृदय चक्र ब्लॉक होता है वो सिर्फ दिमाग से फैसला ले रहे होते हैं, सिर्फ दिमाग की सुन रहे होते हैं, दिमाग से चल रहे होते हैं। उनमें भावनात्मक निर्णय लेने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। दिल और दिमाग का जब सामंजस्य बैठा होता है तभी हम सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं, और ये बात एकदम सच है। वायु हृदय चक्र का तत्व है, और इसके देव हैं भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को हृदय चक्र का देव माना गया है। वायु तत्व है तो प्राणायाम से हृदय चक्र सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं आपका वायु चक्र यानी कि हृदय चक्र तुरंत ही सक्रिय हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है हृदय चक्र, क्योंकि हृदय चक्र सातों चक्रों में मध्य होता है, और सुषुम्ना नाड़ी तीनों नाड़ियों में
मध्य में होती है। तो ये बहुत बड़ा सामंजस्य है हृदय चक्र का। ऊपर के तीनों चक्रों को ऊर्जा देने के लिए हृदय चक्र में आपका कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, तभी ऊर्जा ऊपर जा पाएगी। यदि भावनात्मक रूप से आप कमजोर हैं तो नहीं हो पाएगा। बेशक आज्ञा चक्र से हम आज्ञा देते हैं अपने आप को या किसी और को, लेकिन उस आज्ञा का पालन हम तभी कर पाते हैं जब हृदय चक्र में शक्ति हो। हम अपने आप को किसी भी डिसिप्लिन में तभी रख पाते हैं जब हृदय चक्र में शक्ति हो। जब मन बहुत व्याकुल हो जाता है, हृदय चक्र एकदम भारी हो जाता है, तो हम आनंद मुद्रा बनाते हैं। केवल एक रिंग फिंगर को आपस में मोड़ लेते हैं, सारी उंगलियों को इस तरह से जोड़ते हैं और अंगूठे को अनाहत चक्र पे रख करके आनंद मुद्रा बना करके आनंद की अनुभूति को महसूस करते हैं। और इसके साथ हम यम मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। यम यम। तुरंत ही आपका ब्रेन, आपका शरीर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे पहले सुख, उसके बाद आनंद की अवस्था में आप जाने लगते हैं। तो कभी भी अगर मन बहुत व्याकुल हो रहा हो, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, किसी ने छोड़ दिया हो और मन एकदम से व्याकुल हो रहा है, तो अनाहत चक्र पर आनंद मुद्रा लगाकर यम मंत्र का उच्चारण करें। आपको तुरंत ही शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो रेकी हीलिंग का अभ्यास करते हैं वो चौकुरे और सेहकी का सिंबल अपने अनाहत चक्र में बना करके ध्यान लगाएं, जिससे कई गुना तेजी से आपके अनाहत चक्र में ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। वैसे जो लोग विधाओं को सीखते हैं, रेकी हीलिंग, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, किसी भी तरह की विद्याओं को सीखते हैं, उन्हें उनके गुरु अपने चक्रों को बैलेंस करना सिखाते ही हैं। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हृदय चक्र को ऊपर उठाए रखते हैं, शक्ति देते रहते हैं, जो कि हैं ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन और रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज भले ही गुलाबी रंग का है, लेकिन ये हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। प्रेम, सुंदरता, ये सारी चीज़ें रोज क्वार्ट्ज से प्राप्त होती है। तो हृदय चक्र से जुड़ा हुआ ये क्रिस्टल है। ये 2-3 क्रिस्टल सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं हृदय चक्र के लिए। मैंने अपने हाथों में ग्रीन जेड पहना हुआ है और मैं हमेशा ग्रीन जेड पहनता हूँ, क्योंकि मुझे हृदय चक्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है अपने इन विधाओं में। जब मैं लोगों को हील करता हूँ, उन्हें सुनता हूँ, उन्हें समझता हूँ, उन्हें भावनात्मक रूप से शांति प्रदान करने का प्रयास करता हूँ, तो मेरा हृदय चक्र मुझे सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, जिसके लिए मुझे इन घटकों की आवश्यकता पड़ती है। एक हीलर होने के नाते जब भी कभी आप किसी को हील कर रहे होंगे, किसी को सुन रहे होंगे, तो उनके कॉर्ड अपने नाभि से नहीं, अपने हृदय से जोड़ना। वो जो भी बोल रहा है, शायद आपको एक शब्द बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें आराम मिल जाएगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने हृदय से हृदय तार जोड़ लिए हैं। उनके अंदर की सारी तकलीफ़ों को, सारी भावनाओं को अपने भीतर सोख लिया। और क्योंकि आपका हृदय चक्र मजबूत है, इसलिए वो सारी सोखी हुई भावनाएं जो कि उन्हें कष्ट दे रहे थे, वो आपको कष्ट नहीं देंगे। वो आप अपने अंदर से ही ड्रेन कर देंगे इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, और उन्हें आराम मिल जाएगा। तो ये शक्ति होती है आप हीलर्स में, जब आप किसी को हील करने की कोशिश कर रहे होते हो, आराम देने की कोशिश कर रहे होते हो। आपकी सारी विद्याएं, सारी विधाएं एक तरफ और आपके सातों चक्रों का शक्तिशाली होना एक तरफ। वो कहावत है ना, ड्राइविंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, अगर गाड़ी अच्छी नहीं होगी, इंजन अच्छा नहीं होगा, तो गाड़ी कैसे चला पाएंगे। तो ड्राइविंग स्किल्स यानी कि चालक की जो ड्राइविंग स्किल्स का होना बहुत अच्छा है, और साथ में इंजन यानी कि गाड़ी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सातों चक्र आपके इंजन हैं, और ये सारी विद्याएं जो आप सीख करके दूसरों को हील करते हैं, वो ये शक्ति है, वो ड्राइविंग स्किल्स है जो आप कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हृदय चक्र के साथ क्या क्या प्रयोग आप कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ योग आसन भी होते हैं सातों चक्रों के लिए, जो कि इस अध्याय के पूरे होने के पश्चात मैं एक सेपरेट अध्याय बनाऊंगा जिसमें योग आसन करके बताऊंगा। वैसे उगते हुए सूर्य के साथ जो सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें सातों चक्रों को शक्ति मिलती है। तो हृदय चक्र को भी शक्ति सूर्य से मिलेगी, लेकिन हृदय चक्र को असली शक्ति चंद्रमा की रोशनी से मिलती है, ध्यान रखना। बाकी सातों चक्रों को सूर्य से तो शक्ति मिलती ही है, मैंने समझाया है। उगते हुए सूर्य के रंगों के साथ हमारे सातों चक्रों के रंग होते हैं। उगता हुआ सूरज लाल रंग का, नारंगी रंग का, पीले रंग का, होराइजन यानी क्षितिज हरे रंग का, नीला, बैगनी और फिर वॉयलेट कलर। ये सातों चक्रों के ही रंग है जो उगते हुए सूर्य के साथ होते हैं। लेकिन हृदय चक्र को शक्ति देता है चंद्र भी। चंद्र की शक्ति हृदय चक्र को प्राप्त होती है। तो जब चंद्रमा के साथ आप ध्यान लगाते हैं, त्राटक करके ध्यान लगाते हैं या बिना त्राटक के ध्यान लगाते हैं, तो हृदय चक्र में चंद्रमा की शक्ति आती है, क्योंकि हृदय चक्र
नर्चरिंग से जुड़ा हुआ है, ममता से जुड़ा हुआ है। और माता की शक्ति को चंद्र पोषित करते हैं। ये सारी बातें थी जो हृदय चक्र से जुड़ी हुई थी, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आने वाले समय में जब भी आप किन्हीं विधाओं को सीखेंगे, तो ये ज्ञान जो आपने आज ग्रहण किया है, जिसका प्रयास आप कर रहे हैं, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।